बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का एक और यू टर्न और 9 मई के हवाले से अहम बयान, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले सुहेल वराइस साहब की आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सुहेल वराइस साहब ने एक कॉलम भी लिखा है। और नाज़रीन कराम, अपने कॉलम में सुहेल वराइस साहब ने तासुर ये दिया है कि जैसे आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि जब तक पीटीआई और इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे ही सुहेल वराइस साहब का ये कॉलम सामने आया है तो उसके बाद पीटीआई वालों का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर पीटीआई वालों ने इस कॉलम पर बड़ी तनकीद की है। नाज़रीन कराम, पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि 9 मई के हवाले से माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को गायब किया है। इसके साथ साथ पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने 2024 के इंतखाबात में धांधली की है और पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला है। फिर नाज़रीन कराम, अलीमा खान साहिबा ने भी अडयाला जेल के बाहर बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि इमरान खान साहब और पीटीआई वाले किस बात पर माफ़ी मांगे। जब पीटीआई वालों ने कुछ किया ही नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब या पीटीआई इस मामले पर माफ़ी मांगे या माजरत करे। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ है वो गलत था और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम भी फरिश्ते नहीं हैं और हमसे भी गलतियां हुई होंगी। और नाज़रीन कराम, जैसे ही बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान सामने आया तो उसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि शायद बैरिस्टर गौहर साहब ने 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगी है। तो इसी हवाले से अब पीटीआई का रद्दअमल भी सामने आ गया है। पीटीआई ने अपने रद्दअमल में कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब या पीटीआई ने कोई माफ़ी नहीं मांगी और हमारा वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और पीटीआई वालों ने सुहेल वराइस साहब के कॉलम पर यह जवाब दिया है कि जब इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कुछ किया ही नहीं है तो इमरान खान साहब माफ़ी किस बात की मांगे। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या यू टर्न लिया है। तो नाज़रीन कराम, जब इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था तो उस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई पर तनकीद किया करते थे और यहाँ तक कि उनका मजाक भी उड़ाया करते थे और इमरान खान साहब अचकज़ई साहब की नकलें भी उतारा करते थे। और अब नाज़रीन कराम, जिस अचकज़ई की इमरान खान साहब नकलें उतारा करते थे, आज उन्हीं को ही इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। तो जैसे ही इमरान खान साहब और पीटीआई का ये मौक़िफ़ सामने आया है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के बयानात और वीडियोस को शेयर किया जा रहा है जहां पर इमरान खान साहब अचकज़ई साहब का मजाक उड़ाया करते थे और लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।